नमस्कार गोरखपुर। गोरखपुर रेडियो पर मैं हूँ काव्या और समय हो चला है हमारे सुबह के विशेष समाचार बुलेटिन का। आज सुबह की ताज़ा खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। आइए सबसे पहले जानते हैं आज की मुख्य सुर्खियाँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कायस्थ समाज की सराहना की। बोले, कायस्थ समाज ने हर दौर में देश के लिए योगदान दिया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 32 करोड़ की 2 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। ब्रह्मलीन महंत द्वय दिग्विजयनाथ और अवेद्यनाथ की श्रद्धांजलि सभा में देश भर से संत जुटे। विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त करने के आरोप में टोरेंट गैस की कार्यदायी संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज। टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने आंदोलन का बिगुल फूका। पिपराइच में अवैध नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लगभग 250 से अधिक छात्राएं मानसिक तनाव में। सहजन्मा में मामूली विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग से युवक घायल, प्रधान पर आरोप। शाहपुर में रिटायर्ड दरोगा से 5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी। आइए अब इन खबरों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरखपुर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की और ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो गोरखपुर क्लब में श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कायस्थ समाज एक पढ़ा लिखा समाज है जिसने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण और मुंशी प्रेमचंद जैसे महान व्यक्तित्वों का जिक्र किया जो इसी समाज से आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कायस्थ समाज कलम और तलवार दोनों की पूजा करता हूँ। समारोह में राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि पहले प्रदेश की पहचान एक जिला एक माफिया से होती थी, लेकिन अब एक जिला एक उत्पाद से हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की स्मृति में पुण्यतिथि समारोह शुरू हो चुका है। 10 सितंबर को महंत दिग्विजयनाथ की और 11 सितंबर को महंत अवेद्यनाथ की श्रद्धांजलि सभा होगी। इन श्रद्धांजलि सभाओं में देश भर के संत और समाज के विभिन्न वर्ग के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गोरखपुर पहुंच रहे हैं। दोनों ही दिन मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ देश के कोने कोने से आए संतगणों का स्वागत करेंगे। श्रद्धांजलि सभा के मंच से संतगण ब्रह्मलीन महंत द्वय से जुड़े संस्मरणों को याद करेंगे। महंत दिग्विजयनाथ ने राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। साल 1932 में उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने मोहल्ला मानबेला, थाना चिलुआताल में अपनी अधिग्रहित लगभग 2 एकड़ भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन के आदेश पर ये कार्रवाई की गई। खाली कराई गई इस जमीन की कीमत लगभग 32 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि राप्तीनगर विस्तार टाउनशिप और स्पोर्ट सिटी योजना की भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। इस कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन, क्षेत्रीय पुलिस और पीएसी भी मौजूद रही। टोरेंट गैस की कार्यदायी संस्था सनसाइन इंफ्राटेक के खिलाफ शाहपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी सूचना के खुदाई करते हुए 37 केवी की भूमिगत विद्युत लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये घटना बीते सोमवार को बरगदवा निर्माणाधीन पुल के पास हुई। इस फॉल्ट की वजह से 15,000 घरों में रात 12 बजे तक बिजली नहीं थी। बिजली विभाग को करीब 5 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ है। विभाग ने इस घटना के लिए जिम्मेदार संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यताओं की अनिवार्यता को लेकर विरोध जताया है। इस संबंध में शिक्षक संघ ने बीते दिन एक बैठक की। बैठक में ये फैसला लिया गया कि आगामी 16 सितंबर को प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत सभी शिक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जमा होकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी नई दिल्ली तक आंदोलन करेंगे। अब बात करते हैं कुछ आपराधिक घटनाओं की। पिपराइच के सिसोदिया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर अशोक सिंह और परिषद अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शुक्ल पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा कॉलेज की एक छात्रा कल्पना पासवान की तहरीर पर दर्ज किया गया है। कल्पना के साथ करीब 250 अन्य छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज के पास कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं है और ये संस्थान सिर्फ छात्रों को गुमराह कर पैसे कमाता है। छात्राओं ने बताया कि उनसे 1,20,000 रुपए तक की फीस ली गई। बाद में जब वे सरकारी या निजी नौकरियों के लिए आवेदन करने गईं, तो उनके प्रमाण पत्र अयोग्य घोषित कर दिए गए। इससे उन्हें मानसिक तनाव हुआ है। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने फीस वापस करने की भी मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सहजनवा थाना क्षेत्र के डोमहर माफी गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। इस घटना में 25 वर्षीय बिपिन सिंह नाम का युवक घायल हो गया। उसे सीने के नीचे गोली लगी है।
प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल युवक ने गांव के प्रधान मंजीत सिंह पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी प्रधान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गोरखपुर के शाहपुर इलाके में एक रिटायर्ड दरोगा के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरोगा राम स्वरूप प्रसाद ने बताया कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था। फोन करने वाले ने खुद को पेंशन विभाग का कर्मचारी बताया और एक फॉर्म भरने के लिए एक फाइल भेजी। दरोगा ने फाइल में जानकारी भर दी, जिसके बाद उनके बैंक खाते से 5 लाख रुपए निकाल लिए गए। साइबर अपराध थाने में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। गो गोरखपुर रेडियो पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सुनते रहें गो गोरखपुर रेडियो। नमस्कार।